नाज़रीन आप देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी के आगे लोग इस वक्त भाग रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाइए मनाजिर कि इस वक्त लोग आपा के साथ चल रहे हैं। ये नाज़रीन अगर हम होते थे तो ये अंडा वापस उड़ते थे। आज अदालत लगी हुई है, सारे मिले हुए ना, फिर वो फील्ड मार्शल साहब हो या कंपनी हो, तो कंपनी जो है वो इन ऊंचे हथकंडों पे उतर आई है आप कि अब वो मरियम नवाज और उनके हवारियों को वो इस्तेमाल किस पे कर रही है, इस चीज़ पे इस्तेमाल कर रही है कि अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है और जो कि टूटे नहीं हैं अब तक और ना वो उनके किसी वर्कर को तोड़ सकें, तो वो अलीमा आपा को अब इस तरह से तोड़ना चाहते हैं, इस तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन ये इनकी भूल है, इन्हें याद रखना चाहिए वो उस अजीम लीडर की बहनें, वो शौकत खानम की औलाद है और शौकत खानम की औलाद ने ये साबित किया है कि वो उस बहादुर माँ के बच्चे हैं कि जिनकी तरबियत ऐसी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अलीमा आपा इस वक्त आ चुकी हैं। अडयाला के इस वक्त रास्ते आप देख सकते हैं दोनों तरफ के बंद हैं और पुलिस इस वक्त भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इस वक्त देखें तो अलीमा आपा आज भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस ने रास्ता रोक लिया है। अगर आज आगे की तरफ आप देखें तो अलीमा आपा यहाँ मौजूद है। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा अलीमा आपा को इस वक्त। मैम जाने दे रहे हैं आज? कह रहे हैं आज अदालत लगी हुई है। अगर हम होते थे तो ये अंडा वापस उड़ते थे। नाज़रीन किराम आज अलीमा आपा को जाने दे रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी आगे की तरफ उन्होंने निकलवा दी है। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, सब आगे चलें, जल्दी भागे जाओ। आप सामने देख सकते हैं कि अलीमा आपा की गाड़ी इस वक्त चलती चली जा रही है। कारकुन उनके आसपास मौजूद हैं जो इस वक्त नाज़रीन किराम उनको लेते हुए आगे जा रहे हैं। ये इस वक्त मनाज़िर हैं अडयाला के। आप देख सकते हैं कि अलीमा आपा की गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। ये अलीमा आपा की गाड़ी है, 7 कारकुन चल रहे हैं और 7 कारकुन ने जो अवाम उनके साथ है और अवाम चलती चली जा रही है इंशाल्लाह। ये नाज़रीन किराम अगर हम होते थे तो ये अंडा वापस उड़ते थे। अफसोस से हमारा आपा को इतना बड़ा साजिश साढ़े के लिए बनाया था। इंशाल्लाह अभी टैगर इसके साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी के आगे लोग इस वक्त भाग रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाइए मनाजिर कि इस वक्त लोग आपा के साथ चल रहे हैं। अभी हम जाते हैं। इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं कि अलीमा आपा इस वक्त अडयाला जेल के पास आ चुकी है। उनकी गाड़ी इस वक्त अडयाला जेल के बिल्कुल पास खड़ी हुई है। 5 नंबर गेट से उनकी गाड़ी आ चुकी है। आज आपने सामने देखा था कि इस वक्त आज अलीमा आपा को आने दिया, वहाँ से गेट से भी उनको रोका नहीं गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अलीमा आपा आ चुकी हैं और इस वक्त गेट नंबर 5 के पास मौजूद हैं। सहाफ़ी और कारकुनों की इस वक्त भीड़ देख सकते हैं आप और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम आज अलीमा आपा की मुलाकात थी, बल्कि आज तोशाखाना 2 समाअत थी जो इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा जेल के अंदर चल रही है। जेल ट्रायल था। आज जब अलीमा आपा आई तो हमने उनसे मुलाकात की, सवाल पूछा कि भाई बताएं कि इस वक्त आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि आज का मसला नहीं है, आज जेल ट्रायल है तो जेल ट्रायल में मुलाकात अमूमन हो जाती है, तो हमें आज का मसला नहीं है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो उनको वहाँ से आने दिया गया। जज साहब के भी बता रहे हैं कि ऑर्डर्स थे, उनका हुक्म था और नाज़रीन किराम उनकी जो गाड़ी है वो अमूमन अभी तक तकरीबन कोई 1 घंटे के आसपास हो चुका है। गालिबन अभी तक वो गाड़ी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मौजूदा जो फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है वो बता रही हैं कि हम उनको जाने देंगे, हम उनके साथ इस तरह का आज जो है उनके कोई ऐसी मसला नहीं है। हमने देखा है अगर रोकना होता है तो पीछे की साइड पर उनको रोक लिया जाता है, लेकिन आज अलीमा आपा यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ जिस वक्त ये है कि पिछली मुलाकात में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जो कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब को जूता पड़ता है तो ये भी काबिल मज़म्मत है। अगर आज जनाब आसिफ साहब को स्याही फेंकी जाती है उन पर तो वो भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन नाज़रीन किराम हमने ये देखा कि अलीमा आपा जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, वो पॉलिटिकली आप देखें कि वो किसी जमात में भी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के लिए यहाँ पर आती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट देते हुए कहा नया पाकिस्तान जियो न्यूज़ के शो पर कि जी अलीमा आपा की मैं कदर करता हूँ कि वो एक वफादार बावक़्फ़ा बहन है, उनके साथ ये सलूक जो हुआ है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम चाहते हैं कि ऐसा सलूक किसी के साथ नहीं होना चाहिए और यही चीज़ हम आज दिखाने के लिए आए कि आज अगर आप देखें तो फोर्सेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अमूमन
तौर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद नहीं रहती, लेकिन एक पूरा मंसूबा लगा है आपको, या आप इसको जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अलीमा आपा को अंडा मारा गया, उनकी तस्लील करने की कोशिश की गई, लेकिन अलीमा आपा अंडे के बाद वहाँ से गई नहीं, वहाँ से उन्होंने अपनी मैदान नहीं छोड़ा, वहीं खड़ी हुई, हंसी और उन्होंने कहा कि आप सारे बैठ जाएँ और बैठ कर आप मेरी बात सुने। आज नाज़रीन इकराम अलीमा आपा को अगर आप देखें तो इस वक्त उनकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी और आज का जो बयान खान साहब से जो भी होता है, जैसा भी आएगा, वो आगे देखना होगा क्या होता है। कल का इमरान खान साहब ने जो लास्ट टाइम बयान दिया था वो इंतहाई ख़तरनाक था, जिसपे उन्होंने सकूत ढाका की मिसाल दी, फिर उन्होंने ड्रोन अटैक्स की मजम्मत की, फ्लड जो आए हुए उसकी बात की, तो ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने गौर व फिक्र करने के बारे में बताया। आज नाज़रीन किराम देखना ये होगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल किस नौयत की जाती हैं, किस कदर आगे जाती हैं, लेकिन अभी तक तो ये देख रहे हैं हम लोग कि आगे रोका अलीमा आपा को नहीं गया, ना कारकुनों को कुछ किया गया, जो कि रियलिटी है। लेकिन अभी तक मौजूदा सूरत हाल में अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस वक्त टाइम मुझे बताइएगा मुख्तार साहब, टाइम अगर आप मुझे बता दें तो मैं किसी भाई से टाइम पूछ लेता हूँ। तो इस वक्त 11:11 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा मामला सरसद नहीं हुआ कि कारकुनों को पकड़ा गया हो या रास्ते रोके गए हो या किसी के साथ ही बदतमीजी की गई। आज हम मामला थोड़े से हालात बेहतर देख रहे हैं आगे की निस्बत, और जमहूरी तरीक़ों में यही होता है कि जब नवाज शरीफ साहब से तो उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर 170 से ज़्यादा मुलाकातें होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नाज़रीन किराम के यहाँ पर चीज़ें आज के आगे चली जाती हैं, अलीमा आपा आती हैं, मुलाकात करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी इस वक्त नाज़रीन किराम आप मुझे सूरत हाल देख सकते हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो इस वक्त गालिबन अंदर चली गई है, और आप सामने मनाज़िर देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँ अपने कैमरा मैन कहूँ तो इस वक्त नाज़रीन किराम आप देखें कि मौजूदा सूरत हाल में अलीमा आपा की गाड़ी अंदर जा चुकी है, फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कवरेज की थी वहाँ पर इस तरह की फोर्सेस नहीं मौजूद थी, लेकिन आज फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है, और पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि ऐसी फोर्सेस नहीं होती, लेकिन आज नाज़रीन किराम हम देख रहे हैं गेट नंबर 5 के पास भी फोर्सेस मौजूद हैं, मुखला मौजूद हैं, लेकिन अभी तक तो किसी भी कारकुन के साथ बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी नहीं की गई, ना रास्ते रोके गए। अभी मौजूदा सूरत हाल तो साजगार नज़र आ रही है, लेकिन आगे देखना ये है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। कल जो पहले वाक़या सरसद हुआ, ये अंडे मारने वाला, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत था। हम आज इसको भी आपके सामने एक्सपोज करेंगे कि व्हाट कैन रियली हैपन, कि अलीमा आपा से मसला क्या था, वो किसी की नाराज़गी थी, ये साजिश थी, आज उसको भी हम प्रॉपर्ली एक्सपोज करेंगे। तो अभी के मुझे सूरत हाल आपके सामने कि गेट नंबर 5 पे इस वक्त वकला की भीड़ लगी हुई है। अभी मालूम ये नहीं हो सका कि अलीमा आपा और तीनों बहनें अंदर गई हैं या सिर्फ डॉक्टर उस्मा और नौरीना आपा कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये इंशाल्लाह ये सिस्टम जाएगा, ये निज़ाम जाएगा अपने इस वज़न से के बलबूते पे ये गिरेगा। इंशाल्लाह ये नहीं रहेंगे, ये नहीं बचेंगे। मैं देखा है जो अगले दिन अलीमा आपा के साथ उन्होंने किया है, ये इनकी बुखलाहट की वजह से हुआ, ये अंदर से ख़त्म हुए पड़े हैं। इनके क्या औकात अब रह गई है, पूरी दुनिया में ये बदनाम हो चुके हैं, पूरी दुनिया में ये जलील हो चुके हैं, ना इनकी पूरे अदारे इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, सब कुछ इनके क्या पल्ले रह गया। ये इनकी आइनी कानूनी हैसियत ख़त्म है इनकी। इंशाल्लाह ये जाएंगे और इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ होगा, आइन और कानून की अमलदारी होगी, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह सिविल बलादस्ती होगी, और इंशाल्लाह इस अवाम का राज होगा, और बाकी सब जाएंगे, ये कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। जी सर, क्या कहेंगे? आज तो अलीमा आपा को हमने देखा अंदर जा रही दिया, लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जब अलीमा आपा पर अंडा फेंका गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे जज्बात थे उस वक्त? क्या अलीमा भाई पे जब अंडा फेंका गया था? ये बात इस तरह ना कि ये उन्होंने बहुत ज़्यादती की। एक बहन भाई की मुलाकात के लिए आया और तुम उसको अंडो मारते है, ये आखिर क्या मसला है बताओ ना। थोड़ा ज़रा मैदान में आ जाओ, इलेक्शन करवाओ, आगे पीछे देख लो, तुम्हारा हैसियत क्या है? 40-50 साल से ऊपर हमारे ऊपर इधर बैठे हैं, टैक्स मुझसे ले रहे हैं, मज़े तुम कर रहे हो, आखिर क्या वजह है यार? ये बंदा जो है अंदर बैठे है, तुम इधर डरा हुआ, इसके बहनों से डरा हुआ। ये तेरा बीबी जो है ना, देख लो, ये एक मैंने, ये सारे लोग इससे भी डरता है। एक वर्कर जो है ना, जो पे ठीक है, उससे भी डरता है। और अब यकीन करे भाई साहब कि मैं हर इसी दिन में, या मंगल वाला दिन या बुध वाला दिन या इसी इतवार वाला सोमवार वाला दिन, मैं इधर ही आता हूँ। तो इसका डर नहीं है आपको कि पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं, गिरफ्तार तो कर लेना, 2 साल वैसे भी आगे पीछे मुकदमों में गुजारा है। 22 में ये गिरा है और 23 में मेरे ऊपर मुकदमे बने, 25 में ख़त्म हो गई। अच्छा। और फिर भी जज को जो कुछ न कुछ दी थी, फिर ख़त्म हो गई। तो फिर अभी आज़ाद हो गई थोड़ी बड़ी, फिर भी गिरा रहा है, फिर भी आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा उस वक्त जब हमारा मौत आ जाए,
वो मौत बेहतर है, क्योंकि उधर अल्लाह के दरबार में हम कहेंगे कि हम सच के साथ खड़े थे, बस बशर्ते कि सच के हाथ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कारकुनों के जज्बात। थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर समाबिया ताहिर साहिबा भी आई हुई हैं, उनसे भी गुफ्तगू करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त नाज़रीन किराम जो कारकुन यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, उनको कहा गया है कि आप आगे चले जाएँ। तो हम नाज़रीन किराम यहाँ से बात करते रहेंगे। इस वक्त मतलब सूरत हाल तो आपके सामने कि इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसा तसादुम देखने को नहीं मिला है। अभी मैं आपको बता दूं कि 11 बजे का वक्त है और अभी तक तो कोई वक्त के तकाजा ये है कि इस वक्त तक तसादुम नहीं देखने को मिला है। लेकिन कारकुनों की भीड़ और रश आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके बावजूद कि इनको मारा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आते हैं। अगर मेरे पीछे मेरा कैमरामैन दिखाए तो कुछ सिविल वर्दियों में आप ख़वातीन देखेंगे जो इस वक्त नाज़रीन किराम मैं कहूँगा थोड़ी ब्राइटनेस कम करें और ब्राइटनेस कम करके दिखाएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम आपके मतलब दौर में वो भी PTI के साथ मिली हुई थी, साथ कर रहे थे। और इस वक्त नाज़रीन किराम थोड़ा सा आगे चलिएगा तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आवाम किस कदर यहाँ पर मौजूद है, आवाम के साथ आप देख सकते हैं। और इस वक्त समाबिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, बात करेंगे। और नाज़रीन किराम जो हुआ कल का जो मैं बार बार कल का लफ्ज़ निकल रहा है, लेकिन जो सूरत हाल हुई लास्ट टाइम की जिसमें तस्लील की करने की कोशिश की गई, बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, और जब तक अल्लाह ना चाहे तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त समाबिया ताहिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक है मैम, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएँ, आगे आ जाएँ नाज़रीन किराम, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग ताकि हम बात कर सकें। इस वक्त मुझे सूरत हाल आपके सामने कि इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने आवाम है। इस वक्त आपके लिए जो चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं, इमरान खान साहब की बहनें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त कोई नहीं कर पा रहा। समाबिया ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पहले भी हमने देखा कि कोशिश की गई तस्लील करने की, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, हमने देखा कि नहीं कर पाए तस्लील। अलीमा आपा वहीं पर खड़ी हो गई और आज कारकुनों की बड़ी गहमा गहमी हम देखने डाला जेल के बाहर। आज तो चले पेशी है, लेकिन कल मुलाकात का दिन है, हो सकता है कल कोई ऐसी बात हो। अभी क्या आप समझती हैं कि कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं, अवाम भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जो वाक़या था इनके दिलों में भी बैठा हुआ, जिससे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी हमें बड़ा गुस्सा है, हमें बड़े हमारे जज्बात इस वक्त जो है ना अफसुर्दा हैं, और ये इस वक्त हम कारकुनों के अंदर देख रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ना बड़ी पुरअमन जमात रही है, ठीक है, हमने कभी आज दिन तक कोई पत्ता भी नहीं तोड़ा। लेकिन अगर हमारे लीडर की बहनों के साथ या हमारे लीडर की फैमिली के साथ या हमारी किसी भी कारकुन के साथ, किसी भी खातून के साथ इस तरह की घटिया हरकत कोई करेगा तो डेफिनेटली देखें हमारा सवाल करना बनता है, और वो भी उस वक्त सवाल करना ज़्यादा बनता है कि जिस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पुलिस खुद उन्हें फैसिलिटेट कर रही है, पुलिस उन्हें खुद वहाँ से भगा रही है, पुलिस उन्हें खुद वहाँ से निकाल रही है। आपका वहाँ पर हमने खुद हमारी आंखों के सामने एक पुलिस वाला जो है वो गाड़ी में उनके साथ बैठा, ठीक है, और वो उनको लेके गए। उन्होंने कहा जी हम चौकी पे लेके जा रहे हैं। चौकी पे एडवोकेट उवैस, मैम, एडवोकेट मतीन, एडवोकेट इसरार, हम सारे यहाँ पे आए हैं, ठीक है, लेकिन नो वन वॉज देयर। कोई व्हीकल वहाँ पे नहीं थी। आपको पता है उस व्हीकल का वो एक विंड स्क्रीन पे भी उसके जो है वो टूटा हुआ था, ठीक है, तो कोई व्हीकल वहाँ पे नहीं थी। बाद में पता चलता है जनाब कि वो जो है चक्री से भी आगे निकाल दी गई है, कहीं और से मतलब उसको भगा दिया गया है। तो देखिए जहाँ पे पुलिस अगर फैसिलिटेशन का सबब बन रही है तो इसका मतलब है कि आप सारे मिले हुए ना, फिर वो फील्ड मार्शल साहब हों या कंपनी हो, तो कंपनी जो है वो इन ऊंचे हथकंडों पे उतर आई है अब कि अब वो मरियम नवाज़ और उनके हवारियों को वो इस्तेमाल किस पे कर रही है, इस चीज़ पे इस्तेमाल कर रही है कि अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है और जो कि टूटे नहीं हैं अब तक, और ना वो उनके किसी वर्कर को तोड़ सकें, तो वो अलीमा आपा को अब इस तरह से तोड़ना चाहते हैं, इस तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन ये इनकी भूल है, इन्हें याद रखना चाहिए वो उस अजीम लीडर की बहनें, वो शौकत खानम की औलाद है, और शौकत खानम की औलाद ने ये साबित किया है कि वो उस बहादुर माँ के बच्चे हैं कि जिनकी तरबियत ऐसी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है। मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं होता, ये 2 साल के बाद, लेकिन कल जब लास्ट टाइम जब हमने देखा, जब उनके ऊपर तस्लील करने की कोशिश की गई तो उस वक्त सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर, सिक्योरिटी के बाने आज़ाद साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें कैसे देखती हैं? क्या ये गलत चीज़ है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर मौजूद होती है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखिए
देखिए नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, या तो रूटीन में एक चीज़ होती हो ना तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। मुझे आप ये बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का क्या काम है, ठीक है। पुलिस आके वहाँ पे प्लाजे के बाहर वो 20 से 25 लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े हुए हैं भाई, क्या ज़रूरत है आपकी? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, फिर बार बार किसी का आके हमसे ये पूछना कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, क्या मैम ये बार बार पूछ रहे थे? ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जिस पे नादिया ने कहा यस एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो बात ये है कि जो हमसे आके ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब है ना कि वो कुछ करना चाह रहे थे तो वो पूछ रहे थे, ठीक है। फिर आपने आगा एक चीज़ पे तवज्जो मैं आप सबकी दिलवाना चाहूँगी कि आप लोगों ने उस दिन एक चीज़ देखी है कि अंडा फेंका गया एक, ठीक है, अलीमा आपा को लगा, ओके। लेकिन क्या आप लोगों ने वो फुटेज देखी है कि जहाँ पे कैमरास के पीछे एक बाइक पे एक बंदा बैठा है, पर्पल और वाइट स्ट्राइप्स वाली शर्ट उसने पहनी है, उससे कैप पहनी हुई है, एंड ही वाज सिटिंग वो उस पे बाइक पे, ठीक है। और बिल्कुल उसी के आगे एक और अंडा टूटा हुआ पड़ा है, ठीक है। और ये वही बंदा है कि जिसने जिस दिन मेरी मुलाकात थी खान साहब के साथ, मेरी और हमारे साथ जो बाकी 5 लोग थे उनकी, उस दिन भी यही बंदा चंद खवातीन को लेकर जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, ये उनको लेके आया था। उस दिन उसने बाकायदा हमारी पिक्चर्स बनवाई उनके साथ। उसने कहा जी आपके साथ तस्वीरें बनाना चाहती हैं, ठीक है। आपने एक पिक्चर देखी होगी जो सर्कुलेट कर रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे, जिसमें से मुझे दिखाया जा रहा है और साथ में खवातीन के मुंह जो है वो वाइट पेंट किए गए। उनमें से एक खातून ये हैं परवीन आपा हैं हमारी परवीन आपा यहाँ पर मौजूद हो तो परवीन आपा कौन है जी? इधर आए, ठीक है। परवीन आपा हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं, और हम दोनों वहाँ पे खड़े हैं, और हमें जी और इनको PMLN का बना दिया गया है। आप PMLN की हैं जी? अल्लाह ना करे, मैं मर जाना पसंद करूंगी। तो बस तकवार वो जो ये सच था ही नहीं, इनको झूठ बोलना ही नहीं आता। देखिए जी, हम लोग उस दिन हमारी बहन समाबिया की, शमीम आफ्ताब के, बाकी लोग जो थे हमारे MP MNAs, उनकी खान का लिस्ट पे नाम था मुलाकात के लिए। तो जब मुलाकात थी 4 बजे का गलबन टाइम था, तो कुछ ख्वातीन पहले से वहाँ खड़ी थी ना, हमने देखा, हो सकता है इस हल्के से इलाके से हो, फर्स्ट टाइम देखा उनको हमने, हमें शक हुआ, लेकिन उसने अबाया पहना हुआ था, उन्हें अबायास पहने हुए थे। और वो बंदा क्योंकि उन्हें लेके आया था, जो पर्पल स्ट्राइप्स वाली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वही बंदा सेम शर्ट में था उस दिन जो उनको लेके आया था साथ। अच्छा, उन्होंने हमें आके कहा जी आपके साथ और इनके साथ हमने वीडियो तस्वीरें बनानी है, हम बड़े दूर से आए हैं, तो हमें बड़ा वो आप खान साहब के लिए वर्क करती हैं, शेरनियाँ हैं आप, तो हम बड़े खुश हुए। ज़ाहिर बात है, खान के लिए को कहे हम आए क्या, आप खान की शेरनी है, तुम्हारे लिए बड़ा खिताब है, एजाज़ की बात है। तो वो भी मेरी बहन समाबिया ने मुझे बताया कि परवीन आपा आप कब से PML नून में चली गई। मैंने कहा है ये क्या हुआ? मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं तो मर जाना पसंद करूँगी। तो बस तकफार कि मैं कभी देखिए मैंने पार्टी ज्वाइन की, इमरान खान की शख्सियत साजिश की गई कि पहले आप लोगों को बुलाया गया, उन्होंने आपके साथ तस्वीरें खिंचवाई, और फिर आपका वो जो इशारे वाला पॉइंट था वो दिखाया गया, और फिर वो बताया गया कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया। और मजे की बात ये है कि वो वीडियो जिसने देखी है ना, वो जो इशारे वाली है, आगे से उज़मा आपा का रिस्पॉन्ड आप देखें कि उज़मा आपा मुझे यूं कर रही है आगे से, ठीक है कि ओके। बात ये है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, उज़मा आपा खड़ी है उस साइड पे। तो एक डफर्स और जाहिलो और पटवारियों, मतलब तुम वो लोग के जिनको खान कहते हैं कि एक तो पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से कोशिश नहीं करते हो, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि सामने कौन खड़ा है मेरे, मैं किसको इशारा कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। मतलब कैमरा तो इस साइड पे है, मैं उधर खड़ी हूँ, उज़मा आपा उधर खड़ी है, तो हम एक दूसरे से वो कर रहे हैं। मतलब स्टुपिडिटी की इंतहा है ना, लेकिन दैट वाज टोटली प्री प्लान। एक बात पहले थी ना कि डंडों से लेके ये अंडों पे आ गए हैं। तो हाँ सच्ची बात, अपना लेवल चेक करें ये लोग। मेरे ख्याल से वो दरवेश की बात सोच देखें, इनकी सोच देखें कि मैंने आपके एक इंटरव्यू में कहा था, आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को अल्लाह ने दरवेशी के मुकाम पे पहुंचा दिया है, और वो उस दरवेश की बहन है, ठीक है। उनको अल्लाह ने पहले इज्जत दी, बाइज्जत खातून है, ठीक साबित तो एक तो ये पढ़े लिखी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते। और खान साहब ने कहा था ये डफर है, एक दूसरा कहा था ये पढ़े लिखे नहीं, और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते ना, ये इस किस्म के लोग हैं। अब जैसे मेरी जैसी बंदी को मेरे मुंह पेंट लगा के और वो बता रहे हैं कि PML नून की बंदी हैं, ये अस्तगफिरुल्लाह, होश के नाखन लें। लेकिन मेरा पैगाम है इनको, हम ना डरते थे, ना डरते हैं, और ना डरेंगे, कभी ना कभी झुकें कि इन चीज़ों से हमारे हौसले पस्त नहीं होने। अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे हुए हैं, हम जान देने वाले लोग हैं, कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। अगर हमारा लीडर अंदर बैठ के इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, तो क्या हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते? हम पहरा नहीं दे सकते? इंशाअल्लाह खान की बहनों का भी पहरा देंगे, अपनी भी हिफाजत हम करना जानती हैं,
क्योंकि जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, इस्लाम से, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ठीक है। और हमें पता है, हमें सिखाया जाता है कि खातून एक इज़्ज़तदार मुसलमान औरत ने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। ये तो जालिम और जाबिर लोग हैं, इनको दीन का नहीं पता, इनको तो सूरतें पढ़नी नहीं आती। और शहबाज शरीफ को देख लो, सूरह इखलास कैसे पढ़ी थी इस बंदे ने, शर्म आनी चाहिए उसको। और देखें कितनी चीप हरकत है, कितनी चीप हरकत है। और देखें खान की बहन का लेवल देखें, किस क्या कद काट है उनका। कम से कम इतना तो शर्म हया करे कि उनके कद काट के मुताबिक कुछ करना चाहते हैं करें, ताकि आपको आगे से जवाब मिले। ये क्या घटिया हरकत है कि प्लांटेड जनाब आपने ख्वातीन बुला के उनको पैसे दे के आपने अंडा मरवाया। खुदा की कसम, मैं अगर उस दिन होती ना, मैं नहीं थी उस दिन, मेरी तबीयत ख़राब थी, अगर मैं होती तो मैं देखती कि वो औरत कैसे जाती, चाहे मुझे जो भी करना पड़ता, मेरी जान भी चली जाती, मुझे फ़ख्र होता कि मैंने अपनी एक बहन की, जो उन्होंने कोशिश की कि इनकी इज़्ज़त को ख़राब करें, वो कर नहीं सकते, अल्लाह और इज़्ज़त देता है उनको। तो आप देखें ना दुनिया किस तरह अप्रिशिएट कर रही है कि वो अपने भाई के लिए खड़ी है, वो सियासत के लिए नहीं खड़ी, उस भाई के लिए खड़ी है जो इस कौम के लिए अंदर सज़ा काट रहा है। और हम सब का फ़र्ज़ बनता है, मैं समझती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हर खातून की इज़्ज़त बराबर होती है। और देखिए हमारे दीन ने भी, इस्लाम ने भी इज़्ज़त दी है खातून को, औरत को, तो कम से कम उसका लिहाज और शर्म कर जाएं। कल आपने दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाना है, तो अल्लाह को कैसे फेस करेंगे आप लोग, कैसे फेस करेंगे कि हमने एक औरत के साथ क्या किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि समाबिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। हमने उसी दिन उनसे इंटरव्यू किया था जिस हम फ्लड में मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पर सामान था ऐसा, इस तरह से हमने बात की। आज उन्होंने बताया जो बड़ा अहम चीज़ थी कि वो ख़वातीन पहले आई हैं, पहले वो तस्वीर बनाई गई है, फिर उसके बाद मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने के बाद देखेंगे पूरा आप मंजरनामा समझ लें कि तजलील करनी थी अलीमा आपा की। क्या आपकी, आप सब ख़वातीन हैं भाई, मेरी बात सुनिएगा, आप सब ख़वातीन हैं, क्या आपकी नज़रों में अंडे वाले वाक़ये के बाद अलीमा आपा की इज़्ज़त घटी है या बढ़ी है? नो, अल्लाह ने उनको और इज़्ज़त दी है। देखें, एक बात याद रखें, इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। जो लोग ये सोचते हैं कि वो किसी की तजलील कर सकते हैं, तो वो गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं। आपके सामने अपना मुंह काला किया, जिन्होंने ये काम किया पूरी दुनिया में उनका मुंह काला हो रहा है। और उनको अंतहाई जिस अल्फाज से लोग उनकी मजम्मत कर रहे हैं ना, वो नाकाबिल दीद है।